हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। आज के ब्लॉग में बात करेंगे हम उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से और इंडिया में उनके लिए क्या बातें हो रही हैं। कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनको बैन कर दिया जाए ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला जो मैच है 15th को वो ना खेल सकें। उनका बॉलिंग एक्शन लीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एश्विन जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है और उन्होंने उनके बारे में भी लिखा है और क्या लिखा है इस बारे में करते बात। लेकिन इसके अलावा राजा पक्से जो है उन्होंने भी इंडियन बैट्समैन के हवाले से कहा है कि भाई इंडियन बैट्समैन जो बैट इस्तेमाल करते हैं वो इलीगल है, वो खास किस्म के रबड़ से बना होता है। अच्छा, अब इन दोनों इश्यूज के ऊपर हम बात करने से पहले बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी काफी सीनियर हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि वो काफी मैचेस खेल चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 हो चुका है उनका मैचेस में। अच्छा, अब वो इतने सीनियर है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में गलती की गुंजाइश नहीं है। उनकी जो फास्ट बॉलिंग है या उनका जो बॉलिंग अटैक है उनको बेहतर करने की जरूरत है। बाबर आजम बेहतर इंटेंट के साथ नजर आए, बाबर आजम बेहतर नजर आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो आगे आने वाले जो मैचेस हैं, जो बड़े मैचेस हैं, उनमें क्या करते हैं, क्योंकि अब ये लोग काफी सीनियर हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उस्मान तारिक जो हैं उनका बॉलिंग एक्शन और उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर क्यों इंडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं, उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से क्यों इंडियन यूट्यूबर्स इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो वो खौफजदा हैं इस बात से कि जो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसका जो लाइनअप है वो पहले से बहुत बेहतर है, ये एक बहुत बेहतर इंटेंट के साथ है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अब उसमें कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से सलमान अली आगा जो है वो तीसरे नंबर पर आते हैं और वो बिला खौफो खतर खेलते हैं और वो जिस तरीके से रिस्क ले रहे हैं, तो बाकी टीम मेंबर्स को भी जो है ये एहसास होने लगा है कि नहीं, अब हमें भी खेलना है, अब हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। उस्मान तारिक से उनको खतरा ये है कि उस्मान तारिक जब बॉल कराते हैं तो वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और बट्टा टाइप उनकी जो बॉल है ना, बट्टे की तरह होती है। तो उसके ऊपर अब वो खौफजदा है कि भाई हमारे जो बैट्समैन है वो कैसे खेलेंगे, उनका बॉलिंग। अब कि जो इंडियन बैट्समैन है वो कौन से बैट यूज करते हैं, इस हवाले से राजा पक्से जो हैं अब श्रीलंकन है, उन्होंने ये बात की है और किस वे में की है ये तो वो खुद बता सकते हैं। लेकिन अब ये भी जो है बातें मंजरे आम पर आ रही है। लेकिन आईसीसी की जो रूल्स हैं, आईसीसी के जो रूल्स और रेगुलेशन है, लोग उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो हम तो बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे, इंडियंस की तरह तो हम नहीं है कि हम शोर मचाना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसके बारे में तो आईसीसी ही कंफर्म कर सकता है, इसके बारे में तो आईसीसी ही बता सकता है कि एक्चुअल में जो वो बैट्स यूज करते हैं अब उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर आगे क्या जो है वो फिर सामने आते हैं रिजल्ट्स या नताइज क्या होते हैं। लेकिन जहां तक उस्मान तारिक की बात है, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन लीगल है। उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसके ऊपर किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। अब ये तो हो गई उन तमाम तर सहाफ़ियों की बात जो इंडिया से शोर मचा रहे हैं या यूट्यूबर्स जो शोर मचा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि उनको ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो टीम है, जो उनकी करंट प्लेइंग 11 है इंडिया की, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो टीम के अंदर अब उतना दम नहीं है क्योंकि उनके जो इंजरी कंसर्न्स है वो ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि अभिषेक शर्मा जो हैं उनको स्टमक में कोई इशू हुआ है, तो वो परसों वाला जो मैच है वो नहीं खेलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अब अगर आप वाशिंगटन सुंदर को देख लें, फिर इसके अलावा बुमराह अब आए हैं, प्रैक्टिस हुई है आज, तो क्या है कि हमारी टीम कंसिस्टेंसी के साथ मैचेस खेल रही है। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके प्लेयर्स बड़े भी हैं, उसके प्लेयर्स सीनियर भी हैं, लेकिन एटलीस्ट अब वो शायद उस तरह की कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मैचेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह की हमारी टीम है, जो हमारी टीम का इंटेंट है, दैट्स लुकिंग ग्रेट। अब हमारी जो प्लेइंग 11 है या हमारी प्लेइंग 11 में जो खामियां हैं, जो खूबियां हैं, वो सबके सामने है। इसमें अगर बाबर आजम अगेन एक अच्छे इंटेंट के साथ, एक पावरफुल बैटिंग के साथ सामने आते हैं और मैच में सहारा देते हैं 46 रन्स का नहीं, बल्कि यही अगर वो 86 या 100 करते हैं, 100 प्लस करते हैं, तो इससे टीम का मोराल भी बुलंद होगा और इंडिया के खिलाफ अगर वो अच्छा चल जाते हैं तो डेफिनेटली बाबर आजम ने जैसी बाउंड्री लगाना शुरू की थी ना, तो उनके साथ साहबजादा फरहान भी थे, तो लोग जो है वो बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम शोर मचा रहे थे। और वसीम अकरम जब कमेंट्री कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि बब्बर दे नारे बजेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि बब्बर दे नारे बजें, लेकिन मसला सारा ये है कि कैसे बजेंगे।
जब वो खुद नहीं खेल रहे, जब वो खुद उस तरह का इंटेंट शो नहीं कर रहे, जब उनका स्ट्राइक रेट देखें, अभी जो ये यूएसए वाला मैच था उसमें उनका स्ट्राइक रेट ज़रा-सा ऊपर गया, लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दी, ही इज़ अ स्टार प्लेयर। मतलब लोग किसी और बारे में बात नहीं कर रहे थे लेकिन बाबर आज़म के बारे में बात कर रहे थे। तो बाबर आज़म से हमें भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट बाबर आज़म, कि आप अच्छा खेलें, लेकिन अगर आप नहीं खेलेंगे सो हाउ लॉन्ग यू विल डू इट। इसके अलावा साहबज़ादा फरहान, ही वाज़ अमेज़िंग, उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे रहे, लेकिन शाहीन शाह अफ़रीदी अगेन, अब वो इतने सीनियर हो गए हैं, उनके 100 मैचेस भी हो गए हैं कि अब गुंजाइश नहीं है। अगर फ़ास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफ़रीदी ऐसे ही मिस्टेक्स करेंगे जैसे उन्होंने पिछले मैच में की, उनका यॉर्कर नहीं लगता। शाहीन शाह अफ़रीदी से यॉर्कर नहीं, अगर एट टाइम्स ऑन द स्पॉट आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने यॉर्कर कराना है और आपका यॉर्कर नहीं लग रहा है, सो आप इतने सीनियर प्लेयर किस बात के हैं? मतलब फिर ये जो पहले पिछली आपको दोस्ती यारी टीम भी याद होगी या पिछला आपको ट्राई का भी याद होगा, जो दोस्तों का ट्राई का था एंड ऑल दैट, उसमें तो शाहीन शाह अफरीदी को से इंडियंस कांपते थे। वो ही शाहीन शाह अफरीदी चाहिए, वो ही इंटेंट चाहिए, वो ही लॉजिकल क्रिकेट चाहिए कि विकेट टू विकेट। बट बात फिर वही है कि साइम अयूब को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, शाहीन शाह अफरीदी को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी हो गई है। अगर वो जो एक कैच जिस वक़्त बाबर आज़म फील्डिंग पे नहीं थे और उनकी जगह नाफ़े थे और उन्हें कैच ड्रॉप किया था, अगर बाबर आज़म उस वक़्त होते तो शायद मैच यहाँ तक भी ना पहुँचता, वो एक कैच ले लिया जाता। ख्वाजा नाफ़े के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हो रही है कि ख्वाजा नाफ़े को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाबर आज़म की फ़िटनेस से रिलेटेड बहुत डिस्कशन हो रही है कि बाबर आज़म फिट भी हैं या नहीं हैं। तो ये सारी वो डिस्कशन है जिसके बारे में मैं अलग से व्लॉग भी करूँगी। लेकिन अभी जो हमारी प्लेइंग 11 है, वो इंडिया की प्लेइंग 11 से बहुत बेहतर है। उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है, वो बिल्कुल लीगल है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन हैं, जो बैट यूज़ कर रहे हैं, जो उनके हवाले से बात की है राजापक्से ने, अब ये तो वही जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि उन्होंने किस सेंस में ये बात की है और आईसीसी को इस बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या वाक़ई ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्लेयर्स उनके ऐसा करते हों। वैसे आईसीसी के इस हवाले से प्रॉपर रूल्स होते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक और बात और वो ये कि जी इंडियन एक जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, उनका हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट। आजकल उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया है, मगर पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना नहीं छोड़ी। बेसिकली वो शुरू से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो तो तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब खुद उनकी पर्सनैलिटी जो है वो वहाँ पर तबाह और बर्बाद होना शुरू हो गई है। अब जो विक्रांत गुप्ता हैं, उनके हवाले से अब नई-नई खबरें सामने आ रही हैं, नई-नई बातें सामने आ रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी अपने अगले व्लॉग में और उनकी बातों का प्रॉपर जवाब भी दूँगी। इसके अलावा इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया इस बात पर अब कायम है, इस बात पर अब सोच रहा है, इस बात को अब बड़े सीरियसली देख रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया आईसीसी को और पीसीबी ने जिस तरह से स्टांस लिया है, उसके बाद पाकिस्तान के बगैर कोई भी क्रिकेट वर्ल्ड में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान नहीं है तो कोई मैचेस नहीं है। तो वहाँ से ऐसे कुछ पैगामात भी आ रहे हैं, मैं देख रही थी रील्स के लोगों के पैगामात आ रहे हैं कि थैंक यू पाकिस्तान और आपने खेलने के लिए हाँ कर दी और एंड ऑल दैट। तो इस तरह के कुछ पैगामात भी थे जो अवाम के पैगामात थे, अवाम के जज़्बात थे। और इन सारी कोशिशों के पीछे और काविशों के पीछे, पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक लाने के पीछे एक ही शख्स हैं और वो हैं हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी साहब। और ही इज़ अ ग्रेट मैन और जिस तरीके से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लिए सोच रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और जो बेटरमेंट के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, दैट्स अमेज़िंग। तो आज के व्लॉग से फ़िलहाल इतना ही और अभी जो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, उसमें मैं फिर डिस्कस करूँगी कि बाबर आज़म की फ़िटनेस जो है, उसका क्या सिनेरियो है और उसके पीछे ये बातें क्यों हो रही है भाई?